तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 82 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था यॉकमिन ने सस्ते यूआई मोड में आके दो बंदों को पेल दिया होता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यॉकमिन अपने मास्टर के सामने खड़ा होता है। हालांकि अभी हमें यॉकमिन के मास्टर का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा होता है, लेकिन यॉकमिन का मास्टर यॉकमिन को एक तरीके से डांटते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुझे उस टूर्नामेंट में इसलिए हिस्सा लेने दिया था क्योंकि तेरी मर्जी थी, लेकिन वहाँ जाके तूने एंचोल जैंग या फिर जो भी उसका नाम है तूने उसे और ज्यादा फेमस कर दिया। चल एक पल के लिए मैं इस बात को भूल भी जाऊं, लेकिन क्या तू मुझे ये समझाएगा कि तूने सड़क में उन लॉन्डो को क्यों मारा? तेरे लिए ये वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, तुझे इस तरीके के लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। तू खुशकिस्मत है कि उन लोगों ने उस फाइट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। यॉकमिन कहता है, लेकिन पहले उन्हीं लोगों ने मुझे उकसाया था फाइट करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे मन में जो आए तू वो करेगा। यॉकमिन यहाँ से जाते हुए अपने मास्टर को कहता है, उस तरीके के लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन अगर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने लड़ाई झगड़ा कर दिया तो मैं गलत कैसे हूँ? यॉकमिन का मास्टर कहता है, आखिर तू कहाँ जा रहा है? मैं तुझसे अब भी बात कर रहा हूँ। यॉकमिन यहाँ से जाते जाते कहता है, मुझे उन गंदे लोगों से कंपेयर मत करो, मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा सताया है, और जब कोई सताया हुआ इंसान वापसी में किसी पे हमला करता है तो क्या ये गलत है? मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो खैर यॉकमिन चलते चलते एक गली में आके रुक गया होता है। दरअसल यॉकमिन यहाँ पे खड़ा खड़ा अपनी पुरानी यादों में चला गया होता है। उसे बार बार यही चीज याद आ रही होती है जब एंचोल ने उसको रिंग के अंदर हराया था, यानी कि जीनू जो कि एंचोल की बॉडी के अंदर होता है उसने यॉकमिन को हराया था। उस हार की वजह से यॉकमिन को बार बार वो पल याद आ रहे होते हैं जब स्कूल में उसे बुली किया जाता था। वैसे यॉकमिन अपनी इन मेमोरीज से काफी हद तक उभर गया था, लेकिन दोबारा से हार का सामना करने की वजह से ये मेमोरीज उसके सामने आ रही होती हैं। इसलिए यॉकमिन अभी अपने मन में कहता है, मुझे याद आ गया कि मैं ताकतवर क्यों बनना चाहता था। मैं ताकतवर इसलिए नहीं बनना चाहता था कि मुझे एमएमए पसंद है, मैं ताकतवर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मुझे बुरे लोग पसंद नहीं। और अभी ये वही वाला सीन होता है जो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था, जहाँ पे दो लौंडे एक शरीफ लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। बट पिछले चैप्टर में हमें ये सारी बातें अब तक नहीं बताई गई थी जो अभी मैंने आपको बताई है। तो खैर यॉकमिन के सामने जो दो लौंडे होते हैं, यॉकमिन उनकी मार मार की हालत खराब कर देता है, जो कि हमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। बट इस पूरे के पूरे सीन से हमें ये चीज समझ आ रही है कि यॉकमिन अंदर से किलस चुका है और शायद आगे जीनू और उसके पंगे दोबारा से हो सकते हैं। वैसे भी जीनू के मुताबिक यॉकमिन ने फाइट में अपना 100% नहीं दिया था टूर्नामेंट में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीनू अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ पास्ट में आने के बाद मेरा गोल ये था कि मुझे एक एमएमए फाइटर बनना था, इसलिए मैंने क्लास प्रेसिडेंट से फाइट करी ताकि मैं पूरे के पूरे स्कूल को अपने अंडर में कर सकूं। मैं स्कूल में उस पगलैट लड़की से भी मिला और उसके बाप से भी मिला। इन दोनों की वजह से मैं एक एमएमए के शो में जा पाया। वहाँ पे मैंने उसी बंदे से फाइट करी जिसके साथ एंचोल ने अपनी असली टाइमलाइन में फाइट करी थी। इन सारी चीजों के बाद मैं एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बनने के काफी ज्यादा करीब हूँ, लेकिन ना जाने क्यों इस सब के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना काफी नहीं है। मुझे लगता है एंचोल और मुझे फ्यूचर में जाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, और ये बात मैं पक्के तौर पे बोल सकता हूँ। लेकिन जब जीनू एक जगह पे बैठ के सारी की सारी चीजें सोच रहा होता है तो एंचोल उसके बैग में भारी भारी पानी की बोतल भरते जा रहा होता है, और काफी देर से उसने जीनू को एक जगह पे इस तरीके से बैठा रखा होता है। एक तरीके से ये जीनू की ट्रेनिंग होती है। जीनू का दिमाग खराब हो रहा होता है कि ये साला एक पल भी इसे चैन से नहीं रहने देता। लेकिन एंचोल जीनू को समझाते हुए कहता है, बेटे अगर तुझे दुनिया का नंबर 1 एमएमए फाइटर बनना है तो इस सबसे तो जूझना ही पड़ेगा। लेकिन जीनू एंचोल की बात के ऊपर और ज्यादा किलस जाता है क्योंकि वो बोल रहा होता है कि उसे नंबर 1 का फाइटर बनना है दुनिया का, और एंचोल ये नंबर 1 वाली बात इतनी आराम से बोल रहा होता है जैसे नंबर 1 बनना कोई हलवा होगा। साथ ही साथ में जीनू ने एंचोल को ये बात भी बताई होती है कि उसको लगता है कि एमएमए फाइटर बनने के अलावा भी हमें कुछ और करना पड़ेगा फ्यूचर में जाने के लिए। इसलिए एंचोल ने इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर तो करा होता है। इसलिए जीनू को लग रहा होता है कि शायद एंचोल के पास ऐसी चीज से निपटने का भी प्लान है, यानी कि अगर जीनू एमएमए करता भी है और फ्यूचर में ये फिर भी नहीं जा पाते हैं तो भी एंचोल पे कुछ प्लान होगा उस सिचुएशन से निपटने का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एंचोल के पास कुछ प्लान है। एंचोल अभी जीनू को कहता है, तुझे बस इतना करना है कि एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बनना है और कुछ नहीं। वैसे भी प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बनना कोई मजाक नहीं है, तू बस उसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि इस रास्ते पे चलते चलते तुझे काफी सारे खतरनाक अपोनेंट्स मिलने वाले हैं। अगर तू एक फाइटर को हराएगा तो उसके बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक फाइटर तेरे आगे सामने आके खड़ा हो जाएगा, और जब तू उस वाले फाइटर को भी हरा देगा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक फाइटर तेरे सामने आ जाएगा, और ये चीज लगातार होती रहेगी। तेरे सामने लगातार ताकतवर बंदे आते रहेंगे, तुझे उन सबको हराना होगा। जब ऐसा होगा कि तेरे सामने फाइट करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, तब जाके ये मानियो कि तू दुनिया का बेस्ट फाइटर बन चुका है। लेकिन एंचोल भी अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, क्या ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम दोनों फ्यूचर में वापस जा पाएंगे या फिर नहीं? इतने में ही क्लास प्रेसिडेंट यहाँ पे स्टाइल में आके कहता है, क्या तुम सच में दुनिया के बेस्ट फाइटर बनना चाहते हो? लेकिन अभी अभी तो तुमने अपना पहला कदम उठाया है। एंचोल कहता है,
साले भाग जाए यहाँ से, बहुत मारूंगा तुझे। और जीनू तू मेरी बात सुन, मेरे पास और कोई प्लान नहीं है, बस अभी तुझे यही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। वैसे भी तूने ही मुझे कहा था कि सिर्फ MMA फाइटर बनने से काम नहीं चलने वाला, तो कम से कम साले दिमाग में जोर डाल के मुझे ये बता कि और हमें क्या करना चाहिए। अगर तुझे नहीं पता तो आखिर तूने मुझे ये बोला ही क्यों। एंजल इस बात से अभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि इनके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि इनको फ्यूचर में जाने के लिए आखिर पक्के तौर पे करना क्या है। जीनू भी अभी अपने दिमाग में जोर डालता है, लेकिन उसको भी पक्के तौर पे नहीं पता होता है कि फ्यूचर में आखिर ये जाएंगे कैसे वापस। इसके बाद जीनू को याद आती है डाबिन की। अभी हम वो वाला सीन देखते हैं जहाँ पे डाबिन जीनू को बोल रही होती है कि एंजल उसे काफी ज्यादा अलग लग रहा है, काफी बदला हुआ लग रहा है, यानी कि वो एंजल जो जीनू की बॉडी के अंदर है। लेकिन जीनू जो एंजल की बॉडी के अंदर होता है डाबिन को कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, ये वक्त की बर्बादी है। उसकी जिंदगी में पहले भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो उसने हर प्रॉब्लम का सामना करा है। बस उसे थोड़ा सा वक्त दो, वो दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। तुम बोल रही हो कि मैं भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदला बदला लग रहा हूँ, है ना? लेकिन जैसा मैं अभी हूँ ऐसा बनने के लिए मुझे काफी सारे लोगों ने मदद करी है। ये बात मानने में मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन जीनू ने भी इस मामले में मेरी काफी ज्यादा मदद करी है। लेकिन जीनू की बॉडी के अंदर जो एंजल होता है भागता हुआ इनके पास आ रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डाबिन को रियल जीनू अब भी बोल रहा होता है, तुम चिंता मत करो, वो कोई ना कोई और रास्ता निकाल लेगा अपनी प्रॉब्लम से निकलने का, और अगर उससे कोई दिक्कत होगी तो मैं हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि जीनू एंजल की बॉडी से इस तरीके की बातें कर रहा होता है, इसलिए डाबिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर एंजल इतनी मीठी मीठी बातें कब से करने लग गया, ये तो एक नंबर का हरामी था। तो खैर वापस से अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे जीनू एंजल को कहता है, एंजल मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया का बेस्ट फाइटर बन पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं प्रोफेशनल MMA फाइटर बनने के लिए लगातार कोशिश करता रहूंगा। अगर तेरे कहने से हम फ्यूचर में वापस जा सकते हैं तो अगर तू मुझे कुछ और भी कहेगा तो मैं वो भी करूंगा। एंजल सोच ही रहा होता है कि आखिर अचानक से ये मेरी सारी की सारी बातें मानने के लिए तैयार कैसे हो गया, बट इतने में ही जीनू बोल देता है, लेकिन मैं ये सब कुछ सिर्फ एक कंडीशन में करूंगा। एंजल कहता है, अबे साले कंडीशन वंडीशन जरूरी है क्या, ऐसा ही नहीं कर सकता क्या तू सब कुछ? लेकिन जीनू एंजल को कहता है, देख मैं एक प्रोफेशनल फाइटर बनने की कोशिश हमेशा करते रहूंगा, लेकिन हम दोनों को पक्के तौर पे ये नहीं पता कि ये करने के बावजूद भी हम दोनों फ्यूचर में वापस जा सकते हैं या फिर नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ तो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से सोचे, अगर हमारा ये वाला प्लान कामयाब नहीं होता तो हम क्या करेंगे। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंजल वॉशरूम में हल्का हो रहा होता है, और हल्का होते होते अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर वो और क्या कर सकता है जिससे ये पक्का हो जाए कि वो दोनों फ्यूचर में वापस चले जाएं। एंजल को तो अब भी यही लग रहा होता है कि जीनू को मेरी बॉडी में रह के एक अच्छा सा MMA फाइटर बनना होगा, तब जाके वो फ्यूचर में वापस जा सकते हैं। क्योंकि ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में मरने से पहले एंजल यही सोच रहा था कि उसे एक MMA फाइटर होना चाहिए था, ताकि उसके पास काफी सारा पैसा होता और डाबिन भी उसके साथ होती, और उसके पीछे का जो बीस्ट है वो भी कभी भी गायब नहीं होता। अभी एंजल के दरवाजे के बाहर ही बार्ड खड़ा होता है टिश्यू पेपर लेके, और क्योंकि एंजल समझ नहीं पा रहा होता है कि उसको आगे क्या करना है, इसलिए वो बार्ड से कहता है, ओए बार्ड तुझे क्या लगता है मुझे आगे क्या करना चाहिए बे? बार्ड कहता है, मास्टर मुझे लगता है आगे आपको अपना पिछवाड़ा साफ करना चाहिए टिश्यू से। वैसे क्या मास्टर एंजल ठीक है क्या, उनके साथ कोई दिक्कत है? दरअसल टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उन्हें ऑनलाइन काफी ज्यादा लोगों की नफरत मिल रही है। जब टूर्नामेंट चल रहा था तब भी उन्हें काफी ज्यादा कमेंट्स में बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी, लेकिन अब तो वो कमेंट्स और ज्यादा बुरे हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ मास्टर एंजल उन कमेंट्स को ना पढ़े, उन्हें गालियां पड़ रही है। एंजल हल्का सा दरवाजा खोल के बार्ड के हाथ से फोन ले लेता है और नाक में उंगली करते करते सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता है। लेकिन ये कमेंट्स पढ़ के एंजल को ज्यादा कुछ हैरानी नहीं होती, क्योंकि ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में जब एंजल ने भी MMA फाइटिंग वाला शो जीता था तो उसको भी ऐसे ही हेट मिल रही थी, यानी कि ये चीज वही है जो पास्ट में हुई थी, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने में ही एंजल की दिमाग की बत्ती जलती है और वो अदनंगा ही टॉयलेट सीट से उठ जाता है। दरअसल इस अदनंगे के मन में एक आइडिया आया होता है। वहीं दूसरी तरफ जीनू भी बैठ के सोच रहा होता है, पिछली बार भी जब जीनू ने एंजल को श्राप दिया था और वो पास्ट में आ गया था जीनू की बॉडी के अंदर, तो उस वक्त एंजल को चैलेंज दिया गया था कि उसको जीनू के जिंदगी के 4 मेजर इंसिडेंट को सॉल्व करना होगा। लेकिन उन 4 इंसिडेंट को सॉल्व करने के बावजूद भी वो फ्यूचर में वापस नहीं जा पाया था। वो उस वक्त फ्यूचर में वापस इसलिए जा पाया था क्योंकि उसने खुद के अंदर भी बदलाव करा था, और क्योंकि इस बार भी ये दोनों पास्ट में आ चुके हैं तो सिर्फ जीनू के MMA फाइटर बनने से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। इस बार भी इन दोनों को खुद को काफी ज्यादा बदलना होगा, इम्प्रूव करना होगा, एक बेहतर इंसान बनाना होगा। लेकिन मुद्दे वाली बात तो ये है कि जीनू ने तो खुद को एक बेहतर इंसान बना लिया है, यानी कि जीनू को अपनी कमजोरियों का सामना करना आ चुका है। और ये बात हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जीनू एंजल की बॉडी में काफी ज्यादा मोटा
मोटा हो गया था, लेकिन उसने अपनी डेडिकेशन की मदद से अपनी बॉडी को वापस से शेप में लाया था। साथ ही साथ में टूर्नामेंट में यॉकमिन को भी फाइट में हराया था। इसका मतलब जीनू ने तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लिया है, लेकिन अब तक एंचोल ने अपने में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं करा है। इसलिए जीनू को लग रहा होता है कि एंचोल को भी अपने अंदर कुछ बदलाव लाना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अपने अंदर क्या बदलाव लाने की जरूरत है। जीनू को पता होता है अगर वो ये बात एंचोल को समझाएगा भी तो एंचोल के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। वैसे भी अगर किसी को किसी मामले में खुद को इम्प्रूव करना है तो ये ख्याल इंसान के अपने मन में आना चाहिए, ना कि कोई और उसको बताए। क्योंकि जब इंसान के मन में खुद को खुद बदलने का ख्याल आता है तभी वो खुद को बदल पाता है, ना कि दूसरों के कहने पे। मतलब सच में इस मानवा में ये हमें काफी अच्छी बात बताई गई है। तो खैर जीनू ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, इतने में एंचोल खुद उसके पास आ जाता है और कहता है, ओए जीनू, मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। मुझे पता चल चुका है सिर्फ तेरे प्रोफेशनल फाइटर बनने से काम नहीं चलने वाला। मुझे समझ आ चुका है मुझे खुद के अंदर भी बदलाव लाना होगा। जीनू ये बात सुन के खुश हो जाता है कि इस गधे के दिमाग में ये बात घुस चुकी है और उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसे। लेकिन जीनू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, एंचोल हरामजादा तो कुछ और ही सोच रहा है। दरअसल एंचोल जीनू को बोल रहा होता है, जितने भी ये फालतू के कमेंट्स तेरे बारे में आ रहे हैं, यानी कि एंचोल जैंग के बारे में आ रहे हैं, मुझे इन सबको सबक सिखाना होगा। एंचोल कहता है, मुझे समझ आ चुका है, अगर मैं एक MMA फाइटर बन के फ्यूचर में वापस चला भी जाता हूँ तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोग फ्यूचर में भी रहेंगे जो मेरी खुशियों के बीच में रुकावट बनेंगे। मेरे अमीर बनने के बावजूद भी ये लोग मेरे लिए खतरा होंगे। मुझे समझ आ चुका है तुझे यहाँ पे रह के एक MMA फाइटर बनना है और मुझे यहाँ पे रह के तेरे रास्ते में जो भी आएगा उन सबको सबक सिखाना है। मुझे लगता है यही हम दोनों के गोल हैं जो हमें यहाँ पे अचीव करने हैं, इसलिए हमें पास्ट में भेजा गया है। मुझे मेरा पहला टारगेट मिल गया है जो मेरा नाम खराब कर रहा है। मैं उन हरामजादों को ढूंढ निकालूंगा और एक एक करके चुन चुन करके सबको मारूंगा। जीनू सोच रहा होता है, अबे यार इसका दिमाग कैसे चलता है, आखिर ये भी भला कोई काम हुआ करने का, जरूर कुछ और चीज होगी जो हमें करनी होगी, आखिर ये साला क्या सोच रहा है। बट एंचोल का नाम खराब करने के लिए जो जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं, एंचोल ने सोच लिया होता है वो सबकी तोड़ने वाला है। वैसे सबकी तोड़ना तो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ की तो शायद तोड़ेगा ही, बट कैसे ये हम आगे देखेंगे। मतलब रियल एंचोल जो बंदा है इसके दिमाग में हमेशा लड़ाई झगड़ा आता है और कुछ भी नहीं। और तुम्हें पता है खास तौर पे जो जीनू का MMA फाइटर बनने का जो गोल है, एक प्रोफेशनल MMA फाइटर, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लुकिसम यूनिवर्स में बहुत सारे MMA फाइटर हैं और जीनू का उन सबसे भी मुकाबला हो सकता है। और अगर जीनू का उन सबसे मुकाबला हो गया तो जीनू की ठुकाई पिटाई तय है। बट ये काफी ज्यादा दूर की बात बोल दी मैंने। अभी के लिए ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।